कोई हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को कभी हिंदू नहीं मानती है ना मैडम। दलित विरोधी है ये पार्टी। अरे लड़की का चरित्र खराब है, ये तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता लगेगा ना कि उसकी माँ का भी चरित्र खराब था। होता है, दलित देख करके हो रहा है ना। हमारे पास में दिल है गरीबों के लिए, हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं और एक तरफ आप माँ बहन बेटियों का इज्जत लुटवाते हैं। और खासतौर पर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों पर अत्याचार है। मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। अगर मर्जी से ले जाता तो उसकी माँ की हत्या नहीं करता। उसकी माँ की हत्या हुई है और आज क्यों नहीं, जब हत्या हुई है तो क्यों नहीं बुलडोजर चला आज? कहा ये जा रहा है कि लड़की का चरित्र खराब था, लड़की की गलती बताई जा रही है। अरे लड़की का चरित्र खराब है, ये तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता लगेगा ना कि चरित्र खराब है या क्या खराब। आप किसी पे पहले से कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी पे। लड़की ने भाई साहब, चलिए आप कहते हैं चरित्र खराब है, तो उसकी माँ को क्यों हत्या कर दी गई? उसकी माँ की क्या, उसकी माँ का भी चरित्र खराब था? बताइए, क्या उसकी माँ का चरित्र खराब था? कोई हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को कभी हिंदू नहीं मानती है। क्यों नहीं राष्ट्रपति को, संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था क्यों नहीं राष्ट्रपति को बुलाया गया? वो भी आदिवासी समाज से थी वहाँ पे। मोदी सरकार तो कहती है कि कोई जाति पाति नहीं, लेकिन आप तो दलित कर रहे हैं बार-बार। हाँ तो क्यों है ना मैडम, दलित विरोधी है ये पार्टी। कहाँ है दलित विरोधी? मोदी जी तो लगा- अयोध्या में मंदिर बना, क्या उन्हें उद्घाटन में बुलाया? देश की राष्ट्रपति कौन होती है? फर्स्ट द्रौपदी मुर्मू आदिवासी थी, क्यों नहीं बुलाया? संसद भवन का उद्घाटन हुआ क्यों नहीं बुलाया उन्हें? क्योंकि वो आदिवासी थी, दलित थी, इसलिए नहीं बुलाया। उस बेटी को हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम इंसाफ दिला के रहेंगे। और यही जो वो पकड़ा गया है लड़का, वो सिर्फ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ पे मेरठ गए थे, हम सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। हाँ, क्या बेटी को इंसाफ दिलाना, अगर बेटी दलित समाज की बेटी को राजनीति, वो इंसाफ दिलाना राजनीति है? हाँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। अगर किसी भी बलात्कारी को फांसी दिलाना राजनीति है तो हाँ, मैं वो कर रहा हूँ राजनीति, मैं करूँगा ऐसी राजनीति। जी पे भरोसा रखिए ना, इंसाफ होगा। कि कैसा इंसाफ होगा? अब वो 60 घंटे से लापता था, अब जाके बरामद हुआ जब विपक्षी पार्टियों ने दबाव बनाया, जब जाके वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेकसूर बताया जा रहा है। अभी उसका क्यों नहीं बुलडोजर से घर वो कराया जाता? बाकी दलित समाज का कोई बच्चा होता या मुस्लिम कोई परिवार होता तो उसके यहाँ तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता, घर गिरा दिया जाता। लेकिन बिल्कुल जात पात देख के आगे आ जाओ। दूर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे जाति से है, हमारे धर्म से है, इसे हम बचा ले, नहीं। ये दरिंदा न किसी जाति के हैं, न किसी धर्म के हैं। ये जो हैवान लोग हैं किसी जाति के नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो ये आज हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में जाति देख के करते हैं ना अत्याचार, तो सर जाति देख करके करते हैं ना। राजपूत की लड़की को मैं ये कह रहा हूँ, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से, इस पे कठोर सजा होना चाहिए। सर जाति के नाम पे अत्याचार होता है, दलित देख करके हो रहा है ना, हमारे साथ होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो मानसिक पीड़ित लोग हैं, इनके ऊपर में कठोर दंड होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में और माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार न हो। क्या करे सर, आके दलित कहीं चला जाए, क्या करे? मतलब आप कह रहे हैं कि दलित क्या करे? कोई कार्रवाई नहीं होती सर, कुछ नहीं होता, मतलब मिलता ही नहीं। देखिए, न्याय आज ही नहीं, 3000 साल पहले का भी कहानी देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, कब हमें न्याय मिला है। और सबके पास में दिल तो बड़ा है गरीबों के लिए। सब जब मन चाहता है, लगता है तो गरीबों का बात करेंगे, दलितों का बात करेंगे। हमारे पास में दिल है गरीबों के लिए, हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं और एक तरफ आप माँ बहन बेटियों का इज्जत लुटवाते हैं। नहीं कह रहे हैं जातीय रंग दिया जा रहा है सर इस। कौन कह रहे हैं? देखिए, जातीय रंग दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस भारत देश में जो है ना, हमारे साथ में जो अत्याचार हुआ, दलितों के साथ में जो अत्याचार हुआ, आज जो हो रहा है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उसी गांव के प्रधान जो राजपूत हैं, पूर्व प्रधान है, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं भी देखा ना, मैं भी, वो तो हमारे बच्ची के ऊपर भी आरोप लगा रहा है। वो तो हमारे बच्ची के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि वो प्यार मोहब्बत का खेल। अच्छा ठीक है, प्यार मोहब्बत में क्या होता है? मर्डर होता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है? किसी की माँ की हत्या कर दीजिएगा आप, किसी के परिवार को आप तहस नहस कर दीजिएगा, यही है प्यार मोहब्बत? सर जानवरों से भी सस्ती जान समझ ली दलितों की। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। और खासतौर पर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों पर अत्याचार है, वहाँ मजबूरों पर अत्याचार है।
वहाँ इवन किसी भी समाज के जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर में अत्याचार है। खास तौर पर दलितों को यूपी में जिस प्रकार से लोग तहस नहस कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भाजपा के नेता तो क्या होता है? बुलडोजर चल गया होता, आरोपी दलित होता, मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। अब इस पर क्यों नहीं चला? सांसद जी, रास्ता क्या निकलेगा, कैसे रास्ता निकलेगा भाई, एक बात समझ लीजिए, सभी समस्याओं का हल निकला है और इसका भी समस्या ये है और इसका भी हल निकलेगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहे थे कि एक सदी आएगा जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और अपने अधिकार को जानेंगे और जगेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। और जिस दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, हमें कमज़ोर मत समझो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस दिन ये सत्ता हमारे हाथ में आएगा, बहुत ही नज़दीक है, उस दिन आपके हाथों में कटोरा होगा। कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से, देखिए फिर क्या होगा? देखिए, कोई नहीं रोक सकता मतलब हम रोकेंगे ना, हम रोकेंगे, हम भी कह रहे हैं हम रोकेंगे। मोहन भागवत तो ये भी कह रहे हैं कि आपको तो मूछ रखने पर मारा जा रहा, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा, कैसे रोको? हम तो मतलब अच्छा, ये संविधान जो है किसका बाप ने बनाया, ये भी आपको मालूम है? ये जो भारत देश चल रहा है ना, किसके संविधान बनाए हुए संविधान पर चल रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये भी तो आप बोल सकते हैं, जरूर उस संविधान का धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन यही संविधान उनको सबक सिखाने का काम करेगा और हम संविधान से बनेंगे। आप लिख लीजिए, जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी संविधान में हो करके, अधिकार में हो करके हम एक दिन इस पर राज करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। आप लिख लीजिए। कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे बड़ा, छोड़िए ना, जगत गुरु क्या कहते हैं कहने दीजिए, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश जो है जगत गुरु से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। पर जब देश के प्रधानमंत्री उनके पास जाएं तो फिर जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? वो स्वतंत्र, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, जिसको जहाँ जाना है जाए, उसमें हम काहे रोकेंगे? हम क्यों रोकें? हम कौन होते? बात हो रही है ना, संविधान बदल सकते हैं, आपको लग रहा है? जब तक यहाँ दलित जीवित हैं, जब तक संविधान को चाहने वाले जीवित हैं, तब तक आप संविधान बदल दीजिएगा, है ताकत? आपके नेता तो कह रहे हैं खतरे में है संविधान। हम भी कह रहे हैं खतरे में है संविधान, और उसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटा गया, उसे अपहरण किया गया, मर्डर किया गया और अभी तक बुलडोजर नहीं चला। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। इसी तरह कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खतरा में है। अपराधी सीएम की जाति का इसलिए ढील हो रही है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपके बातों में जान भी हो सकता है। अब इसलिए हो सकता है, अच्छा, इसलिए हो सकता है ना कि अगर वहीं दलित होता तो बुलडोजर चल गया होता, मुस्लिम होता बुलडोजर चल गया होता, अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, बुलडोजर चल गया होता। इस पर क्यों नहीं चला? अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे संसद से लेकर सदन तक लड़ाई होगा। लेकिन संगीत अरे छोड़िए ना, प्रदर्शन का इजाजत का हमें जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत लूट लीजिए, मर्डर कर दीजिए और हम परमिशन लेते चलें? बात कर रहे हैं।